जिसमें 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 भूत थे, 16 कलाएं। और फिर भगवान क्या करते हैं, जल में शयन करते हैं। जैसे ही भगवान ने जल में शयन किया तो उनकी नाभि से कमल प्रकट हो जाता है और कमल में प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। यही विशुद्ध सत्यमय रूप, इसी को क्या कहते हैं, नारायण। बोलो नारायण भगवान की। इसको ही नारायण कहते हैं। नारम जगत तदेव अयनम यशिष्य नारायण। नार कहते हैं जल के लिए और नार कहते हैं संसार के लिए। नार जल, नार जगत, जिसकी सृष्टि स्वयं नारायण के द्वारा होती है, जिसका निवास स्थान ही जल है, उसी को नारायण कहते हैं। और भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश भी है। इसी से भगवान के अनेक अवतार हुए हैं। कौन कौन? सबसे पहले भगवान का अवतार हुआ है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सबसे पहले। उसके बाद वराह, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धनवंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम, व्यास, श्री राम, बलराम, श्री कृष्ण और बुद्ध अवतार। ये भगवान के अवतार हैं। और ये सब अवतार क्या हैं? अंश अवतार हैं, कला अवतार हैं। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतारी हैं। जब जब युग में धर्म की हानि होती है, संतों को कष्ट मिलता है, तब जाकर के भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान की लीला अमोघ है। भगवान लीला से ही इस संसार का सृजन करते हैं, संसार का पालन करते हैं और फिर समय आने में संसार को अपने उदर में भी रख देते हैं। बस भगवान की विशेषता देखिए, भगवान आसक्त नहीं होते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि ये संसार मेरा है, मैंने बनाया है, जैसे हम कहते हैं कि ये मेरा है, ये मैंने बनाया है। ऐसे भगवान है, भगवान आसक्त नहीं होते हैं। यही भगवान की विशेषता है। और उनके स्वरूप को वही जान सकता है, उनकी लीला के रहस्य को वही समझ सकता है जो नित्य सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता है। जो भगवान से प्रेम करता है वही भगवान को जान सकता है। अथेह धन्या भगवंत इत्थं यद वासुदेवे खिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावं न यत्र भूयः परिवर्तोग्रह। सोनकाद ऋषियों, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आप सभी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं। जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं ना, उनको फिर इस जन्म मृत्यु रूप संसार में नहीं आना पड़ता है। अरे भगवान वेद व्यास जी ने भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत लोगों के कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी पुत्र श्री सुखदेव जी को सुनाया, सुखदेव जी को पढ़ाया। और हे ऋषियों, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की अनुमति से मैंने भी इस पुराण का अध्ययन किया है। ये सूत जी कह रहे हैं। जैसे ही सौनक जी ने सुना कि व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण अपने पुत्र को पढ़ाया, तो सौनक जी कहते हैं, सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदा भगवान शुका। सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, आप बहुत महान हैं। अब आप हमें वही कथा सुनाइए, वही पूर्णमयी कथा सुनाइए जो कथा श्री सुखदेव जी ने कही है। कहां पर हुई है, किस स्थान पर हुई है, किस कारण से हुई है, और श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया है, ये हम जानना चाहते हैं कि व्यास जी ने भागवत क्यों लिखी। तो सूत जी कहते हैं, बताता हूं सब क्यों लिखी है व्यास जी ने ये भागवत। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये
जातः पाराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर में महर्षि पाराशर जी के द्वारा सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ है। व्यास जी त्रिकालदर्शी हैं, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान में तो खैर है।